तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत दूर 3 पर्वतों के संगम पर स्वर्णाधिकार नामक एक रहस्यमय मंदिर था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर के अधिकार द्वार से गुजरने वाले को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिस पर उसका अधिकार है, धन, सम्मान या ज्ञान। इस द्वार से गुजरने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते थे, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। द्वार के ऊपर एक अदृश्य शिलालेख था जो केवल शुद्ध हृदय वाले को ही दिखाई देता था। एक बार 3 अलग अलग व्यक्ति उस द्वार पर पहुंचे। तारांकन पंडित गर्वित, एक महान विद्वान। उनका मानना था कि उनके गहन ज्ञान पर इस मंदिर का सबसे अधिक अधिकार है। तारांकन योद्धा बलवान, एक पराक्रमी सेनापति। उनका मानना था कि उन्होंने अपने शौर्य से जो राज्य की रक्षा की है उसके बदले उन्हें अतुलनीय सम्मान का अधिकार है। तारांकन किसान सरल, एक साधारण कृषक। उसका कोई बड़ा अधिकार नहीं था, वह बस ये सोचता था कि उसे केवल अपनी मेहनत का फल पाने का अधिकार है। तीनों ने मिलकर द्वार खोलने का प्रयास किया। सबसे पहले पंडित गर्वित आगे आए। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मेरे वर्षों के तप और ज्ञान के बल पर मेरा अधिकार है कि ये द्वार खोल ले। उन्होंने द्वार को धकेला पर द्वार टस से मस नहीं हुआ। फिर योद्धा बलवान आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर द्वार को धक्का दिया, अपनी वीरता का बखान किया और कहा, मेरे पराक्रम के अधिकार से ये द्वार खुलना चाहिए। द्वार केवल कंपन करके शांत हो गया। अंत में किसान सरल आगे आया। उसके पास कहने या करने के लिए कुछ खास नहीं था। जैसे ही सरल द्वार के पास खड़ा हुआ, वह अदृश्य शिलालेख उसके सामने प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन अधिकार की नहीं, कर्तव्य की मांग करो। ग्रेटर देन। सरल ने उस शिलालेख को पढ़ा और शांत होकर सोचने लगा। उसे याद आया कि गांव के लोगों ने उसे इस मंदिर की यात्रा पर इसलिए भेजा था क्योंकि वे चाहते थे कि वह अपने लिए अच्छी फसल का अधिकार मांगे। पर सरल ने सोचा, मुझे अपने अधिकार की मांग क्यों करनी चाहिए जब मेरा कर्तव्य अभी भी अधूरा है। उद्धरण चिन्ह। सरल ने अपनी यात्रा में जो कुछ भी देखा था उसे याद किया। उसने देखा था कि कैसे रास्ते में एक वृद्ध महिला प्यासी थी और उसने उसे पानी पिलाया था। उसने देखा था कि कैसे एक टूटा हुआ पुल गांव के लिए खतरा बन रहा था, पर उसने उसे ठीक नहीं किया था। सरल ने द्वार से मुंह मोड़ा और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। पंडित गर्वित और योद्धा बलवान ने उसका मजाक उड़ाया, क्या हुआ किसान, हार मान ली, कहाँ जा रहे हो? सरल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अपने अधिकार की मांग करने आया था, पर द्वार ने मुझे मेरे अधूरे कर्तव्य याद दिला दिए। मेरा अधिकार तभी पूर्ण होगा जब मेरा कर्तव्य पूरा होगा। सरल वहाँ से लौट गया। उसने सबसे पहले गांव के टूटे हुए पुल को ठीक करने का संकल्प लिया। उसने बिना किसी मदद या प्रशंसा की अपेक्षा के दिन रात मेहनत करके उस पुल को इतना मजबूत बना दिया कि वह वर्षों तक टिका रहे। पुल बनाने का काम पूरा करके सरल थकान मिटाने के लिए उसी पुल पर बैठा था। तभी एक तेजस्वी बालक उसके सामने प्रकट हुआ। यह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु ने सरल से कहा, सरल, तुमने स्वर्ण अधिकार के द्वार को खोल दिया है, भले ही तुम वहाँ उपस्थित नहीं हो। वह द्वार वास्तव में तुम्हारे कर्तव्य पद पर ही खुलता है। विष्णु ने सरल को एक छोटा सा सुनहरा बीज दिया और कहा, यह तुम्हारे सच्चे अधिकार का फल है। जिस क्षण तुमने अपने अधिकार की इच्छा को त्याग कर अपने कर्तव्य को चुना, उसी क्षण तुम सबसे बड़े अधिकारी बन गए। इस प्रकार सरल को ये ज्ञान मिला कि जीवन में सच्चा अधिकार मांगने से नहीं मिलता, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करने से स्वतः प्राप्त होता है। किसान सरल भगवान विष्णु से सुनहरा बीज प्राप्त करके अपने गांव कर्तव्य नगर वापस लौटा। उसने वह बीज अपने खेत में नहीं बल्कि गांव के बीचों बीच टूटे हुए पुराने चबूतरे के पास बो दिया, जहां गांव के लोग अक्सर वाद विवाद करते थे। पंडित गर्वित और योद्धा बलवान भी कुछ समय बाद निराश होकर लौटे। उन्होंने द्वार के पास काफी समय बर्बाद किया था, यह मानते हुए कि उनका अधिकार है, पर द्वार नहीं खुला। गांव लौटकर उन्होंने देखा कि सरल शांत भाव से अपने खेतों पर काम कर रहा है और उसने गांव के लिए टूटे हुए पुल को अद्भुत मजबूती से ठीक कर दिया है। पंडित गर्वित ने सरल का मजाक उड़ाया, अरे सरल, तुम इतनी दूर गए और लाए क्या? केवल एक बीज। मैंने इतना ज्ञान मांगा, तुमने केवल एक बीज क्यों लिया?
सरल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, ये साधारण बीज नहीं है। ये कर्तव्य सोपान, कर्तव्य की सीढ़ी का बीज है। यह मुझे भगवान विष्णु ने मेरे अधिकार की मांग छोड़ने और अपने कर्तव्य को पूरा करने के कारण दिया है। पंडित गर्वित और योद्धा बलवान को सरल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उस बीज से एक अद्भुत सोने की बेल उगनी शुरू हो गई। ये बेल ऊंची नहीं उठी, बल्कि धरती पर फैलती गई। जहाँ जहाँ इसकी पत्तियां फैलती थीं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी और फसलें अपने आप लहलहाने लगती थीं। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई काम करता था, जैसे किसी बीमार की सेवा करना, किसी गरीब को भोजन कराना, तो वह बेल एक नया सुनहरा फूल देती थी। लेकिन अगर कोई लालच या स्वार्थ से काम करता था, तो फूल मुरझा जाता था। पंडित गर्वित को ये देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, मैं इतना ज्ञानी हूँ, क्यों न मैं इस बीज को अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करूं। उन्होंने दिन रात शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन बेल का रहस्य उनके हाथ नहीं लगा। योद्धा बलवान ने सोचा, मैं इतना बलवान हूँ, क्यों न मैं इस बेल को उखाड़कर इसका रहस्य जान लूं। जैसे ही उसने बेल को छूने की कोशिश की, उसकी शक्ति जाती रही और वह अचानक कमजोर महसूस करने लगा। अंत में दोनों निराश होकर सरल के पास आए। सरल ने उन्हें समझाते हुए कहा, मित्रों, स्वर्ण अधिकार का द्वार यही बीज था। ये बेल हमें दिखाती है कि हमारा वास्तविक अधिकार कहाँ है, केवल दूसरों की निस्वार्थ सेवा में। आप दोनों महान हैं, पर आप अपने अधिकार, ज्ञान और बल के बारे में सोचते रहे। मैंने अपने कर्तव्य, कुल बनाना, सेवा करना के बारे में सोचा। भगवान विष्णु ने हमें सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जिसे हम मांगते हैं, बल्कि वह है जिसे हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। पंडित गर्वित और योद्धा बलवान को अपने अहंकार और लालच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सरल से माफी मांगी और गांव की निस्वार्थ सेवा में जुट गए। पंडित गर्वित ने अपने ज्ञान का उपयोग बिना किसी शुल्क के गांव के बच्चों को पढ़ाने में किया, और योद्धा बलवान ने अपनी शक्ति का उपयोग खेतों में कठिन श्रम करने में किया। जैसे ही उन्होंने निस्वार्थ सेवा शुरू की, बेल पर अनगिनत फूल खिल उठे। कर्तव्य नगर हमेशा के लिए धन्य हो गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्चा वर्ण अधिकार बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और कर्तव्य निष्ठा में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।